तो अल्फ़ा बीटा एंड गामा डी के अल्फ़ा पार्टिकल बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो वी कैन राइट इन सच ए वे 4 2 He। जब भी अल्फ़ा पार्टिकल किसी भी न्यूक्लियस में से रिलीज होता है तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2 और मास नंबर डिक्रीजेज बाय 4। ये बैलेंस आउट करने के लिए तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं। और बीटा पार्टिकल क्या होता है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 और मास 0। सो बीटा पार्टिकल जब भी रिलीज होता है तो मास नंबर सेम रहता है, वेयर एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1। तो Z+1 हो जाएगा यहाँ पर। एक बीटा प्लस पार्टिकल्स भी होता है जिनको हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं। अगर ये रिलीज होता है देन मास नंबर रिमेन्स द सेम, वेयर एज एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 1। तो Z-1 हो जाएगा उस केस में। गामा पार्टिकल क्या होता है, बेसिकली दीज आर दी चार्जेस 0 0 होता है यहाँ पर, चार्ज लेस और मास लेस होता है ये। और यहाँ पर 0 इसका चार्ज और 0 मास होता है। तो यहाँ पर अगर एटम या न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट में है और इसमें से गामा रेडिएशन रिलीज होने के बाद ये ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पर एटमिक नंबर और मास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दीज आर द एग्जांपल। अगर अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज हो रहा है तो एटमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2 और मास नंबर 4 डिक्रीज हो रहा है। बीटा एमिशन हो रहा है तो एटमिक नंबर रिमेन्स द इंक्रीजेज बाय 1 और मास नंबर सेम रहता है। और क्योंकि एटमिक नंबर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है किसी भी एटम का। सो अब यहाँ पर ये इट विल कन्वर्ट इनटू अनदर एलिमेंट। तो अब ये यूरेनियम से नेपच्यूनियम बन जाएगा Np। और यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस। So we have to calculate the number of alpha and beta particles emitted in the process given below. So you can